अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट सकलैन शफीक और आप देख रहे हैं लीगल एथिक्स, जिसमें हम बात करेंगे बहुत से लीगल इश्यूज़ और उनके सॉल्यूशंस के अबाउट। हमारी वीडियोस का बेसिक पर्पस कानून से आगाही है, जिसके बारे में जानते हुए आप अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को बेहतर अंदाज में पूरा कर सकते हैं और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दे सकते हैं। सेल्फ़ डिफेंस के हवाले से हमारे माशरे में बहुत से वाक़यात पेश आ रहे हैं, जिनके बारे में कवानीन की लाइल्मी की वजह से हमें और हमारी फैमिलीज़ को बहुत से बुरे नताइज का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे हम में से बहुत से लोग जो कि असले यानी वेपन का शौक़ रखते हैं, और मगर हमारी गवर्नमेंट जस्ट लाइसेंस्ड वेपन्स को ही अलाउ करती है। वेपन्स का लाइसेंस्ड होना ही काफ़ी नहीं, बल्कि ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि अपने दिफा में इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक आम फहम में या कॉमनली हमारे माशरे में अपने दिफा को सेल्फ़ डिफेंस कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान पीनल कोड में इसको प्राइवेट डिफेंस का नाम दिया गया है। अगर इन दोनों में हम फ़र्क के हवाले से बात करें तो सेल्फ़ डिफेंस एक नैरो टर्म है, जबकि प्राइवेट डिफेंस एक वाइडर टर्म है। इन जनरल सेल्फ़ डिफेंस का मतलब है कि जस्ट अपनी ज़ात का दिफा करना, जबकि प्राइवेट डिफेंस का मतलब है अपनी ज़ात और अपनी प्रॉपर्टी का दिफा करना, और इसमें आपकी मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड हैं। अब हम जानेंगे पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में मौजूद कवानीन के बारे में, जिनके मुताबिक हम अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ करते हुए खुद को कैसे सेव कर सकते हैं। पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन नंबर 96 टू 106 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को डील किया गया है। अब हम वन बाय वन इसको रीड करेंगे और जानेंगे उन तमाम तर डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 96। 96 कहता है कि अपने दिफा में किया जाने वाला कोई भी अमल ऑफेंस नहीं है, यानी अगर आप पे कोई दूसरा इंसान हमला करता है तो उस एक्शन के बदले दिए जाने वाला रिएक्शन ऑफेंस नहीं है। आप हर तरह से अपना दिफा कर सकते हैं और अपने दिफा में किया जाने वाला एक्शन ऑफेंस नहीं काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 97, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी एंड द प्रॉपर्टी। इसमें इस सेक्शन में बताया गया है कि ना सिर्फ आप अपनी जिस्म का दिफा कर सकते हैं, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी का भी दिफा कर सकते हैं। इसमें आपकी मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ शामिल हैं। इसमें अगर आप पे कोई शख्स हमला करता है या आप पे हमला करने का इरादा रखता है, तो उस सूरत में आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हैं, अपने जिस्म और अपने प्रॉपर्टी की हिफाजत करते हैं। ना सिर्फ आप अपने जिस्म और अपने प्रॉपर्टी की हिफाजत कर सकते हैं, बल्कि अगर आप देखते हैं कि आपके सामने किसी दूसरे शख्स के जिस्म और उसकी प्रॉपर्टी को हर्ट किया जा रहा है या हर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो उस सूरत में भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए उसको भी महफूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 98, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द अनसाउंड माइंड पर्सन। अगर कोई ऐसा शख्स जो मेंटली हेल्दी नहीं है और आप उससे अपनी जान और अपने माल का ख़तरा महसूस करते हैं या वो आपको थ्रेट करता है इस हवाले से, तो उसमें भी आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ 99। सेक्शन 99 हमें बताता है कि कब कब हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ख़त्म होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या सरकारी मुलाजिम सरकारी अमूर के सर अंजाम देने में अगर किसी पर्सन की बॉडी या उसकी प्रॉपर्टी को हर्ट करता है, तो ऐसे सूरत में नेक्स्ट पर्सन अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकता। नंबर 2, अगर सरकारी मुलाजम की हदायत पे अमल करते हुए कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को की बॉडी को या उसकी प्रॉपर्टी को हर्ट करता है, तो उस सूरत में भी
राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता। नंबर 3 इज़ टाइम टू रिकॉर्स, मीन्स कि अगर कोई शख्स आपको जान से मारने की धमकी देता है या इरादा रखता है तो उस सूरत हाल में आपके पास वक्त मौजूद हो। मिसाल के तौर पे अगर ए और बी दो दोस्त हैं, ए बी को फ़ोन करता है और उसको बताता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ, तुम्हें जान से मारना है, तो उस सूरत हाल में जो दूसरा दोस्त बी है उसके पास टाइम मौजूद है जिसको यूटिलाइज़ करते हुए वो तहफ़्फ़ुज़ाती अदारों से रब्ता करते हुए इसको कंट्रोल कर सकता है, ना कि वो ख़ुद इस थ्रेट को झगड़े में तब्दील कर दे और लॉ को, कानून को अपने हाथ में ले ले। नेक्स्ट इज़ सेक्शन 100। सेक्शन 100 हमें बताता है कि किन सूरत हाल में हम अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट पर्सन का कत्ल कर सकते हैं। और इस सेक्शन में उन तमाम तर सीवियर कंडीशंस का जिक्र किया गया है। अगर उस सूरत हाल में अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते और आपको लगता है अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी जान चली जाएगी, तो उस सूरत हाल में आप नेक्स्ट पर्सन का कत्ल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स लोडेड गन के साथ आपके सर पे खड़ा हो और आपको पता हो कि अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया तो देर हो जाएगी और आपकी जान चली जाएगी। नंबर 2 इज़ रेप। नंबर 3 इज़ अननेचुरल लस्ट। नंबर 4 इज़ कन्फाइनमेंट। अगर आपको कोई शख्स कैद कर लेता है और जान से मारने का इरादा रखता है और आप इसको इस हवाले से आप मालूम कर लेते हो और आपको पता चल जाता है कि अब आपका यहाँ से भागने का कोई चांस नहीं है, तो उस सूरत हाल में आप उसका कत्ल कर सकते हो। या इसके अलावा ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें नेक्स्ट पर्सन आपके बॉडी पार्ट्स को बुरी तरह हर्ट करता है, जिससे आपको मुस्तकिल जिस्मानी और ज़हनी माजूरी हो सकती है, तो उस सूरत में भी अपना दिफा करते हुए, अपने राइट को इस्तेमाल करते हुए आप उसका कत्ल कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ सेक्शन 101। सेक्शन 101 हमें बताता है कि हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट पर्सन को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। सपोज़ कि अगर कोई पर्सन रॉबरी के लिए आता है, थेफ्ट के लिए आता है, उसको आप पकड़ लेते हो, उसको पकड़ने के लिए मारपीट तो कर सकते हो, बट कानून को अपने हाथ में लेते हुए उसको जान से नहीं मार सकते। नेक्स्ट इज सेक्शन 102। सेक्शन 102 हमें बताता है कि कब कब हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है, एक्टिवेट होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स हमें जान से मारने की धमकी देता है या हमें जान से मारने की कोशिश करता है या हमारे माल को डैमेज करने की कोशिश करता है या इरादा रखता है या उस हवाले से अपनी इंटेंशंस को आगाह करता है, तो उस सूरत हाल में ख़ुद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज़ सेक्शन 103। सेक्शन 103 पाकिस्तान पीनल कोड 1860 हमें बताता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए हम नेक्स्ट पर्सन को कब कत्ल कर सकते हैं। इस सेक्शन में एक्सप्लेन किया जाता है उन तमाम तर सीरियस एंड सीवियर कंडीशंस को जिसमें हम नेक्स्ट पर्सन को कत्ल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्रिमिनल ट्रेसपास, नंबर 2 रॉबरी, नंबर 3 आपके घर को जला देना, आग लगा देना, तो उस सूरत हाल में आप उस पर्सन का कत्ल कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ सेक्शन 104। सेक्शन 104 हमें बताता है कि कब हम अपने डिफेंस में दूसरे इंसान को ज़ख्मी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कुल्हाड़े से हम पे अटैक करता है, बजाय इसके कि हम उसको जान से मार दें, मगर अपने दिफा में उसी कुल्हाड़े से हम उस पर जवाबी वार करते हुए उसको ज़ख्मी कर सकते हैं। फर्दर सेक्शन 105। सेक्शन 105 बताता है कि कब तक हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस काम करेगा और कब तक जारी रह सकता है। इसमें हमें बताया गया है कि अब हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं उन तमाम तर सिनेरियो में जब तक हमें हमारे जिस्म, हमारे माल को ख़तरा लायक हो, खदशा लायक हो, तो उस सूरत हाल में तब तक हम अपना दिफा कर सकते हैं जब तक ख़तरे की सी सूरत हाल बरकरार है। नेक्स्ट इज़ सेक्शन 106।
पाकिस्तान पीनल कोड 1860। ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का वो लास्ट सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि हम अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए किन सिनेरियो में किसी इनोसेंट शख्स की जान ले सकते हैं। इसमें एक सिनेरियो बयान करते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहीं बाहर हैं पब्लिक प्लेस में और आपके सामने हजूम में खड़ा कोई शख्स आप पे फायर करता है, तो जवाब में आप अपना राइट इस्तेमाल करते हो खुद को महफूज करने के लिए, जवाब में उस पर फायर करते हो। तो उस सूरत में जबकि आपको मालूम है कि सामने बहुत से मासूम लोग, इनोसेंट लोग खड़े हैं, उनको हिट हो सकता है, मगर इसके बावजूद लॉ आपको अलाउ करता है कि खुद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जवाब में आप उस पर फायर कर सकते हो। तो ऐसे में जब कोई शख्स इंतकाल करता है तो लॉ इसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ही जस्टिफाई करता है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें।